तीन भुवन में तारी तैरागर शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियोग समाहिते। एक सूत्र आता है, प्रयोजन मनुष्य मंदोपी न प्रवर्तते। क्या अर्थ हुआ इसका? बिना प्रयोजन के मंद से मंद जीव भी प्रवृत्ति नहीं करता है। कितना भी हमें लगे ये अज्ञानी जीव है, मूढ़ जीव है, परंतु किसी भी कार्य में प्रवृत्ति करते समय उसका कुछ न कुछ प्रयोजन रहा ही होगा। बिना प्रयोजन के कोई कुछ नहीं करता है। और यही बात हम अनंत दंड के स्वरूप में देख रहे हैं कि बिना प्रयोजन के अगर कुछ भी अति होती है, अनाप शनाप कुछ भी बातें हो जाती है, तो वो अनंत दंड के दायरे में आएगा, पाप का और पाप दंड का कारण होगा। ठीक है, अनंत दंड में हमने खूब सारी बातें देखी थी। अन अर्थ दंड, बिना प्रयोजन का पाप करना, ये अनर्थ दंड में आता है। अनर्थ दंड व्रत कहे, अनर्थ दंड त्याग व्रत कहे, ये दोनों एकार्थवाची शब्द लिए जाते हैं। हमने कल सामान्य स्वरूप देखने की कोशिश की थी कि अनर्थ दंड किस किस प्रकार से हो सकता है। तो उस संबंध में हमने ये विचारा था, जितने भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज है, जितना भी रिक्वायर्ड है हमें, उतने में अगर हम जीते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना अगर गुजारा होता है, तो वो अनर्थ दंड में नहीं जाएगा। हाँ, वो लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है तो अवश्य ही वो अनर्थ दंड के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अनेक अनेक उदाहरण देखे थे हमने, रोटी कपड़ा मकान के हिसाब से किस प्रकार वो कोई जीव अति कर सकता है, ये भी जाना था। अभी ये भी थोड़ा समझना चाहिए। ये मैं मेरी अपेक्षा लगा रहा हूँ, मुझे एक विचार आया है तो मैं आपके साथ ही शेयर करूँ। देखिए, अभी बेसिक नेसेसिटीज में एजुकेशन को भी इंक्लूड करते हैं, राइट? तो बेसिक एजुकेशन जितना भी अफोर्डेबल है, उस एजुकेशन सिस्टम में से एजुकेशन लेना, शिक्षा हासिल करना, ये कोई अनर्थ दंड में नहीं जाएगा। परंतु जो बात, मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड है, एक स्कूल में सीबीएसई, दूसरे स्कूल में भी सीबीएसई बोर्ड है, परंतु एक स्कूल में थोड़ी फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही है, इसलिए 50,000 के बजाय 2 लाख रुपए की फीस है पर मंथ। अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? तो ऐसे स्कूल में डालना जहाँ पर व्यर्थ का पैसा बर्बाद हो रहा है, एजुकेशन तो दोनों सेम मिलने वाला था, तो ये भी अनर्थ दंड में जाएगा। जितना बेसिक मिनिमम हो सकता है उसी में हमारा काम निकलना चाहिए। ठीक है, आज हमें शहराता के आधार से एक अनर्थ दंड की 5 श्रेणियों की चर्चा करनी है। अनर्थ दंड किस किस प्रकार से हो सकता है, ये कल संक्षेप में लिखा था। आज पर्टिकुलरली टर्मिनोलॉजी लगाकर हम उन बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम छंद पढ़ते हैं पहले। ये 12वें छंद का उत्तरार्ध और 13वां छंद, इन 6 पंक्तियों में कहिए या देव छंद में अनर्थ दंड व्रत के भेद, उनके लक्षण की चर्चा की गई है। पढ़ते हैं एक साथ। काहू की धन हानि की सीध हार न चिंते, तो उपदेश हो अधवन कृषि तय, कर क्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराजय, अति धन हल हिंसोपकरण नहीं देश लाजय, राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनी है, और अनर्थ दंड हेतु अघति न कीजय। देखिए, अनर्थ दंड के 5 भेद कह रहे
हैं, एक एक पंक्ति में एक एक का स्वरूप गिना रहे हैं और फिर अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं इनके अलावा और जो कुछ भी अनर्थ दंड आपको दिख रहे होंगे उनको नहीं करना चाहिए। कोई अनर्थ दंड की कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड तो नहीं बनाए हैं, तो जैसा संभव हो, जैसे ऐसे केस में भी लगा लेना चाहिए। अति हो गई, बिना प्रयोजन का हो गया, वो अनर्थ दंड में चला जाएगा। जैसे कुछ भी हो, ये हम मोटे मोटे तौर पर ये 5 भेद बता रहे हैं। पहला, कामों की धन हानि किसी से हारन चिंते। अभी मैं आपको ये 5 भेद याद कैसे रखना इन पंक्तियों के साथ मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। एक पहली पंक्ति का अंतिम शब्द आया है चिंतय। चिंतय मतलब विचारना या कह सकते हैं ध्यान। तो अनंत दंड का पहला भेद कह रहे हैं अपध्यान। रथ के अनाप शनाप विचारों में उलझना एक अनंत दंड में जाता है। कैसे हो सकता है? काबू की धन हानि किसी से हारन चिंते, किसी को धन प्राप्त हो जाए, किसी का धन लूट जाए, मतलब ऐसे विचार करना अरे उसके घर चोरी हो जाए, ये बहुत घमंड कर रहा था ना, इसके घर एक बार इसको मदद चढ़ाना ही चाहिए, इसको कुछ हो ही जाएगा। तो ऐसे विचार करना ये भी अनंत दंड में जाएगा। उल्टा भी लगा सकते हैं, किसी को धन लाभ हो जाए। अब धन लाभ किसके केस में हो सकता है? अपने जिनके प्रति अपना राग है, जरूरी नहीं रिश्तेदारी हो, जिनके प्रति अपना राग उमड़ता है, हम विचारते हैं अरे इसको बहुत सारा लाभ हो जाए, और जिनके प्रति अपना द्वेष है हम विचारते हैं इसको बहुत बुरा हो जाए। तो ये अपध्यान नामक भेद में चला जाता है। अब धन ही नहीं लगाना, हर एक बात में लगाना, व्यापार के इसमें या स्टूडेंट लाइफ हो तो बहुत लगता है कि कंपटीशन बनी रहती है, कोई अपने आगे ना चले जाए, कोई मुझे ओवरटेक ना कर ले, मेरा फर्स्ट रैंक जो है वो बना ही रहे, मैं सेकंड रैंक पर ना आ जाऊँ। ऐसे तरह तरह के विचार करना, और वो अपने आगे जाता हुआ दिख रहा है ना, एक काम करो उसे नोट ही मत दो, उसे मदद करना ही बंद कर दो, उसे जिस प्रकार से उसकी पढ़ाई में अड़ंगा ला सकते हैं वो सब लाने का प्रयत्न करो। तो ये क्या है, हम सोच रहे हैं कि हमारे आगे कोई न जाए, हम ही जीतते रहे, हम ही सबसे आगे रहे। तो ऐसी बात नहीं है, सभी को ये खुला मैदान है, सभी को आगे बढ़ने का अवसर होता है। और हम तो जानते हैं डार्विन की वो थियरी है, क्या वो एग्जिस्टेंस ऑफ द फिटेस्ट, वो शब्द मैं भूल रहा हूँ, कैपेबिलिटी नहीं, वो क्या है, हाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो प्रयत्न करेगा वही तो बना रहेगा। किसी दूसरे के अड़ंगे लाने से या बाधाएं उत्पन्न करने से किसी के प्रोग्रेस थोड़ी ना रोकने वाली है, बराबर है। तो यही बात कह रहे हैं कि तुम कितना भी विचार करो या कितने भी विचित्र प्रकार के विकल्पों में उलझो, उससे थोड़ी ना दूसरे का कुछ होने वाला है। एक कहावत भी चलती है, कौओं के कोसने से ढोल नहीं मरते हैं, और मराठी में इसको कहावत है कावळ्याच्या शापाना गाई मरत नहीं। मतलब दुर्जन कितनी भी बुरी भावना क्यों न करे, सज्जनों को उससे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ने वाला है। साधु पुरुष अपने जैसे हैं, एकदम उसमें मस्त रहते हैं, उनको सभी अवस्थाओं में समभाव रहता है, उनको अच्छा हो बुरा हो सभी अवस्थाओं में समभाव रहता है। जबकि अपध्यानी क्या करता है, जिस प्रकार अपने विकल्प उलझा सकता है उलझाने का प्रयत्न करता है। अभी ये हर चीज की बात ठीक है, ऐसा विचार करना कल भी थोड़ी बात आई थी कि मान लीजिए किसी आतंकवादी को कब्जा करने में हमें कामयाबी मिली है, तो और पेपर आउट हो गई है बात की फला फला आतंकवादी
ये कहने में आ चुका है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया कि कोर्ट में अभी केस चल ही रही है। तो यूजुअली लोगों को ऐसी भावना या विचार आते हैं कि सरकार कितना टाइम लगा रही है, एक और तो एक झटके में उड़ा दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, फांसी पे लटका दिया, काम खत्म, इसने इतने लोगों को मारा है, इसकी एक जान चली गई तो क्या इसको तो मार ही डालना चाहिए। तो ऐसे भी विचार करना, हम विचार कितना भी करें और हो न हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु परिणाम का तो फल अपने को लगेगा ही। अपने परिणाम खराब हुए, हमने हिंसा के बातों में विचार किया या भाव हिंसा हो गई, तो ये भी अनर्थ दंड में जाता है। ठीक है, कुछ भी ऐसे विचार करना कि अभी योगी जी जीत रहा है, बीजेपी ही अभी सत्ता में बनी रहे, कि कांग्रेस आए ही ना, तो ऐसे ऐसे जो कुछ भी विचार है, पॉलिटिक्स संबंधी हो, किसी भी अन्य विषय संबंधी हो, तो उसमें व्यर्थ के विकल्प को उलझाना, ये अपध्यान नाम के अनर्थ दंड में आता है। ठीक है, वैसे मेरा आपसे एक प्रश्न है, पंडित बनारसी दास जी जुआ नामक व्यसन की क्या परिभाषा देते हैं, आपको पता है? नहीं भैया। ओके, ये कहते हैं अशुभ में हार शुभ में जीत, यह है द्युत कर्म। 7 व्यसनों का ये प्रकरण कह रहे हैं, तो उसमें पहली पंक्ति कह रहे हैं अशुभ में हार शुभ में जीत, यह है द्युत कर्म। द्वे की क्या परिभाषा दे रहे हैं? अशुभ में अपनी हार मान लेना, शुभ में जीत मान लेना। तो ये हार जीत का जहाँ कहीं भी छेद हो, ये जुए नामक व्यसन में जाता है। और यहाँ पर भी बात कह रहे हैं कि अगर हार जीत के बारे में अपने विचार होते हैं तो ये अनर्थ दंड में जाता है। देखिए दोनों तरफ से बात कह रहे हैं, अनर्थ दंड तो है ही, जुआ नामक व्यसन में भी जा रहा है। मतलब कितना विस्तृत स्वरूप है, एक अनर्थ दंड के भेद में ही इतनी सब कुछ बातें आ रही है, राइट। तो व्यर्थ के विकल्पों में से कुछ काम नहीं होता है, और एक कहावत भी चलती है या एक सूक्ति भी चलती है, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख यूं ही बोझाट होता। मतलब व्यर्थ के विकल्प करते रहता है और कार्य तो विकल्पों से होता नहीं है। एक्चुअल में जैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं या एक्शन लेते हैं, उसके हिसाब से तो कार्य होने वाले हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें रोज 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, सिर्फ सोचने पे थोड़ी ना होता है, वो एक्शन में आना चाहिए, तभी तो जाकर वो कार्य बन पाएगा, राइट। और विकल्प सिर्फ कर करके व्यर्थ में हम पाप ही का बंद कर लेते हैं, सामने का कोई भला बुरा हो ये तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो अपध्यान नामक पहला भेद हमने देख लिया। कैसे याद रखना? चिंतय इस शब्द से अपध्यान नामक भेद हमने याद कर लिया। ओके, अभी दूसरा देखते हैं। देयन तो उपदेश होय अघ वनज कृषि है। अभी उपदेश ये शब्द आया है ना, तो पापोपदेश नाम का दूसरे अनर्थ दंड का भेद कह रहे हैं। अनर्थ दंड का दूसरा भेद कह रहे हैं क्या? पापोपदेश, पाप के कार्य संबंधी उपदेश देना, ये पापोपदेश में जाता है। अब यहाँ पर इलिस्ट्रेटिव क्या दे रहे हैं? एक इलिस्ट्रेशन के रूप में कहते हैं ना, या एग्जाम्पल के रूप में क्या दे रहे हैं यहाँ पे? अगर वनज कृषि से किसी को खेती करने के उपदेश देना, या हाँ, अभी आपकी आवाज थोड़ी मतलब सुन नहीं पाई मैं, मतलब क्वेश्चन कुछ पूछा क्या? नहीं, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आवाज कट रही है अभी? नहीं, मुझे बस आपके साथ थोड़ी आई नहीं। ओके ओके, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं तो यूजुअल टॉक कर रहा था। ओके,
तो पापोपदेश क्या कह रहे हैं, किसी को खेती करने के उपदेश दे देना, ये पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड में जाता है। क्यों? खेती करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे खेती करना कितना हिंसक काम है। वही सभी पांचों स्थावर जीवों का तथा त्रस्त जीवों का, मतलब इन शॉर्ट कहिए शतकाय जीवों का वहाँ हनन होने वाला है। और इस हिंसक कार्य में किसी को प्रवृत्त कराना, किसी को उपदेश देना, अनुमोदना करना, ये पापोपदेश में जाएगा ना। अब यूजुअल बात है, कोई किसान अभी जुताई कर रहा है, मतलब खेत जोत रहा है, तो उसमें हम कहते हैं ना टिलिंग ऑफ सॉइल। तो टिलिंग होता है, टिलिंग कहिए, टाइलिंग, जो कुछ जो प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वहां पर वो जब क्या कहते हैं, वो ट्रेंगुल चलता है, तो उसमें कितने ही जीवों का घात हो जाता है। मिट्टी के नीचे क्या है ये थोड़ी ना किसान खोद खोद कर देखने वाला है, वो तो बस अपना हल चला रहा है। हल चला रहा है तो कितने ही जीव वहाँ 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 7 तक के जीव होते होंगे, वे कटकर मर जाते होंगे। साक्षात पंचेंद्रिय जीव मर रहे हैं और ऐसे पापों को किसी का उपदेश देना ये कैसे संभव होगा? श्रावक तो अनुव्रती तो ऐसे उपदेश नहीं देगा। एक बात समझना, भले ही श्रावक स्वयं खेती कर रहा हो, अत्यंत अत्यंत मजबूरीवश, अन्य किसी भी प्रकार से, मतलब परिस्थिति बहुत दयनीय थी उसकी, और उसको व्यापार जो ठीक व्यापार था, उस व्यापार में भी कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, तो उसने अपनी खेती भी वो खेती करना शुरू कर दी। तो अत्यंत अशक्य अनुष्ठान में वो खेती कर रहा है, और खेती का त्याग भी 8वीं प्रतिमा में बताया गया है। तो ये प्रतिमा के प्रकरण में हम विस्तार से देखेंगे, आपको बता दें। तो ये दूसरी प्रतिमा के जीव की बात कर रहे हैं भाई। तो स्वयं खेती कर रहा है, परंतु दूसरों को तो उपदेश नहीं देगा, इतना ध्यान रखना। स्वयं कर रहा है परंतु दूसरों को तो उपदेश बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ खेती इस शब्द, खेती इस ऑक्यूपेशन के बारे में बताया है, परंतु जितने भी ऐसे पाप के उपदेश हैं इनको देना, या पाप के प्रोफेशन ऑक्यूपेशन है इनको प्रमोट करना, इन्हीं का बढ़ावा देना, इन्हीं संबंधी उपदेश देना, सलाह मशवरा देना, ये भी पापोपदेश में आएगा। जैसे मेडिकल लाइन में कहना, देखो अभी कोविड का माहौल है ना, एक काम करो, तुम एक मेडिकल डाल दो, बस एक छोटा सा कुछ कोर्स होगा वो कर लो, मेडिकल डाल दो, 2 महीने में तुम्हारा जितना भी कर्जा है वो सब नील हो जाएगा, तुम्हारी 10 पीढ़ियां आराम से खाते बैठेगी, इतना पैसा है, तुम एक काम करो मेडिकल डाल ही दो। और मेडिकल की बात बहुत खतरनाक है, वहाँ तो 10 रुपए की बात 50 रुपए में बेची जाती है, ये तो फैक्ट है। और ऊपर से वो दवाई भी शुद्ध थोड़ी ना होगी, वो तो अवश्य ही शराब इत्यादि से में डुबो कर बनाई गई औषधियाँ होती है, तो उनको प्रमोट कैसे करेगा? नहीं कर सकता। अगर होता है तो पापोपदेश नाम के अनंत दंड में जाएगा। और ये समझना, अगर हम किसी को ऐसा सलाह देते हैं कि तुम एक मेडिकल की शॉप डालो, तो जितने भी जिंदगी भर में वो मेडिकल को लेकर पाप का बंध करेगा, वो औषधियाँ बेच कर जो कुछ भी वो पाप बंध करेगा, वो सारे पाप का आश्रय उसे तो लगेगा ही, हमें भी लगेगा। अगर फ्री पॉकेट में हम तो कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी प्रकार से अनुमोदना भी हुई होगी तो उसने जितना पाप बंद किया है उतना पाप का बंद हमें भी होता है, ठीक है। एक मेडिकल का प्रोफेशन और बता दिया। ऐसे ही और समझना चाहिए, किसी को कहना कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके शेयर में इन्वेस्ट करो,
ये भी पापोपदेश में चला जाएगा। अभी बीच में जब कोविड चालू हुआ था तब ऑलमोस्ट हर शेयर मार्केट का वीडियो ये तो इसी से भरा हुआ था कि फलाने फार्मास्यूटिकल कंपनीज लो, यूनिलीवर का शेयर लो और 10 दिन में पैसा दुगना हो जाएगा, ये फला ठिकाना ये सब कह रहे थे और हुआ भी था, पैसा दुगना हुआ भी था। परंतु उसका बेस ही अगर पाप रूप है तो जितनी कुछ भी आगे की बातें होने वाली है ये सभी पाप रूप ही होगी। अगर बीज ही पाप रूप है तो फल भी या पेड़ भी पाप रूप ही होगा, बराबर है। उसी प्रकार ये जितने भी पाप आश्रय के या पाप के साधन है उनमें स्वयं इन्वेस्ट कराना या करते हुए की अनुमोदना करना मन वचन काय से ये भी समान पाप का भागीदारी होगा, अनर्थ दंड में चला जाएगा। ओके, और ऐसे बहुत जितना लगा सकते हैं लगा लेंगे। किसी को कुक्कुट पालन या पोल्ट्री फार्मिंग जिसे कहते हैं उसके बारे में उपदेश देना, फिशिकल्चर के बारे में या मत्स्योद्योग, बी फार्मिंग अभी कुछ ये नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें और प्रवृत्ति कराना, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आएगा, पापोपदेश के अंतर्गत ही आ जाएगा। ओके, कि हाँ, और किसी को डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करना, भाई तुम डॉक्टर बनो, ये भी पापोपदेश में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोफेशन या ऐसे काम जिससे हिंसा ही होने वाली है, पाप ही उपजने वाला है, उनका उपदेश देना ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। तो ये हमने कैसे समझा, उपदेश ये शब्द लेकर हमने पापोपदेश नाम का भेद, इसकी चर्चा चल रही है, ये हमने समझा। ओके, अभी तीसरा भेद देखते हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराजे। अब यहाँ पर प्रमाद यह शब्द आया है तो इसको लेकर अभी तीसरा भेद कह रहे हैं। क्या, प्रमादचर्या नामक तीसरा भेद कह रहे हैं। प्रमादचर्या मतलब किसी भी प्रकार से प्रमादी होकर जल, भूमि, वृक्ष, पावक न विराजे, मतलब उनकी विराधना करना। इन शॉर्ट कह रहे हैं स्थावरों की प्रमादी होकर विराधना करना या उनके प्राणघात करना, ये प्रमाद में या प्रमादचर्या के अंतर्गत आएगा। अभी जल के अंतर्गत कैसे होगा, हमने एक सब्जी धो ली, किन्हीं किन्हीं को आदत होती है, एक सब्जी धो ली, कहते हैं ये धुली हुई है, फिर भी जाकर दूसरी बार धो लेते हैं। अभी बस एक नींबू धोया और तुरंत जाकर दूसरी बार भी हाथ धो लिए, तो ये बार बार जल का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी जल के प्रमाद से जल का हनन हुआ है। और कैसे, बहुत लोग ग्लास में पानी लेते हैं और इतना सा एक घूंट छोड़ देते हैं, ये भी प्रमादचर्या में आएगा। क्यों, अरे तुम पूरा ले लेते ना, एक घूंट से क्या होने वाला था, और अगर एक घूंट रखना ही था तो एक घूंट कम ले लेना था, तो हिंसा में कुछ बात ही नहीं रहती, बराबर है। तो ऐसे करके ये भी जल की विराधना होती है। और आप कितनी ही मुझे ज्यादा एलाबरेट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार है, आपको मालूम ही है कि कितनी हालतें हैं जहाँ आज लोगों को एक मटका भर भी या एक क्या कहना चाहिए, बाल्टी भर जो कुछ भी कहिए उतना भी पानी नसीब नहीं होता है। और हम अगर 2-3 बाल्टी ले लेकर गरम पानी लेकर नहा रहे हैं, चालू नल है उसी में कितना पानी ले रहे हैं कुछ अंदाज नहीं आ रहा है, ये भी प्रमादचर्या में चला जाएगा। ओके, भूमि, अभी भूमि की विराधना कैसे हो सकती है, ये यूजुअली अपना कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सभी भूमि की विराधना में ले सकते हैं। एक घर बना दिया, 2 साल के बाद तुरंत उसको गिराकर दूसरा घर बना दिया, उसको गिराया 4 साल के बाद पुनः
तीसरा घर बना दिया। ऐसा कर करके गिराना बनाना ये सब भूमि की विराधना में चला जाता है। क्यों? अरे कितना खर्चा आता है। अभी एक घर भी अगर कंस्ट्रक्ट करना हो, एकदम मिनिमम फर्निश्ड भी एक घर कंस्ट्रक्ट करना है तो अंदाज से मैं कह रहा हूँ कुछ 60-70 लाख से कम तो खर्चा नहीं आएगा, डेफिनेटली खर्चा नहीं आएगा। और एक 2 BHK हाउस भी परचेज करना है तो 40-45 लाख तो लगते ही है। तो ऐसे में अगर वो बार बार रिनोवेशन में जा रहा है तो ये भी प्रमादचर्या में आएगा। एक वो इस घर की लाइफ 40-50 साल हो सकती थी, वो 4-5 साल में ही खत्म कर दी, तो ये भूमि की विराधना में आता है। ओके, आगे वृक्ष की विराधना। आते जाते फूल तोड़ना, पत्तियां तोड़ना, या कहना चाहिए कि बस पेड़ पौधों को ऐसा धक्का देना, उन्हें तकलीफ पहुंचाना, ये वृक्ष की विराधना में जाता है। ओके, और पावक, अग्नि। अग्नि मतलब सिर्फ ये अपने गैस की अग्नि या जो हमें आग दिखती है उतना ही नहीं समझना। ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें भी ये लगा लेना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे मोबाइल है, चालू किया बंद किया, चालू किया बंद किया। कई जनों को ये आदत होती है, मुझे मैसेज डाल दिया बंद करके रख दिया। मालूम है कि दूसरे ही सेकंड में वो सामने वाले का भी रिप्लाई आने वाला है, फिर बंद करके रख देते हैं। तुरंत वो नोटिफिकेशन आया, फिर मैसेज डाल दिया, फिर बंद करके रख देते हैं। अरे ये तो सीधे सीधे अनर्थ दंड में जा रहा है। दरअसल से एक बार बात हो जाए और फिर बंद करके रख दें। इस चालू बंद करने में अनंत असंख्या जीवों का घात हो जाता है और ये प्रमादचर्या में चला जाता है। ठीक है, और अनुरति जी किसी भी प्रकार से प्रमादी होकर इनकी विराधना नहीं करता है। ठीक है, प्रमादी होकर तो वो कुछ भी नहीं करता है। और हमने एक बात और देखी थी कि जितने भी हमने 5 पापों की परिभाषा देखी थी, राइट, तो वहाँ पर एक मैं 2 बार कह चुका हूँ, तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि हिंसा की परिभाषा में आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राण का अगर घात होता है तो उसे हिंसा कहेंगे। अगर अप्रमादी हो और उसमें अगर मिस्टेकिंगली प्राणघात होते हैं तो उसका व्यक्त किंचित भी पाप नहीं लगता है, वो हिंसा के दायरे में नहीं जाएगा। परंतु प्रमादी होकर कुछ भी किया जाता है, फिर वो झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, अब्रह्म में प्रवृत्ति करना हो, अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना हो, प्रमाद की ओर से होगा तो वो पाप के अंतर्गत जाएगा। और यूजुअल पाप नहीं, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन अप्लाई होती है। ठीक है, तो प्रमाद के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। मैंने वैसे बहुत एकदम सीमित कर दिया है क्योंकि थोड़ी बात हमारे अनर्थ दंड संबंधी अतिचार में भी आने वाले हैं, तो मैंने इसमें अभी ज्यादा विस्तार नहीं किया है। ठीक है, तो ये प्रमादचर्या नामक तीसरा भेद हो गया है। कोई मुझे बताएगा अभी तक हमने किन किन भेदों की चर्चा की है? 3 भेदों की चर्चा की है, उनके नाम क्या क्या है? और प्रमाद और प्रमादचर्या, राइट। तो ये 3 भेद अपने हो गए हैं। और कैसे आइडेंटिफाई करना? चिंतय इस शब्द से अपध्यान नाम का ये भेद हमने जान लिया। उपदेश से पापोपदेश, ये इस भेद की तरफ संकेत करता है। प्रमाद इस शब्द से प्रमादचर्या नामक भेद की ओर इंगित किया गया है। ठीक है, 3 भेद हो गए। अगला देखते हैं। अति धनु हल हिंसोपकरण नहीं देश लाभे। अभी हिंसोपकरण है ना, मतलब हिंसा उपकरण, इससे हिंसोपकरण ये शब्द बना है। तो हिंसा इस शब्द से हमने चौथा भेद समझ लिया। क्या? हिंसादान। कौन सा? हिंसादान नामक चौथा भेद देख लिया। ओके,
अभी हिंसा के उपकरणों को देना, ये हिंसा दान में जाता है। ठीक है, अभी बहुत इसका भी बहुत विस्तृत स्वरूप है। जैसे कई बार होता है कि हमारे पड़ोसी हमें पूछते हैं कि भैया तुम्हारे पास चाकू होगा, छुरी होगी, कुछ छीलनी होती है, वो हमें देना, हमें जरा काम में लग रही है, हमारा खराब हो गया है ना, काम ही नहीं कर रहा है, तो हमें जरा दे देना। अनुव्रती बिल्कुल भी इनको नहीं देता। क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर वो पड़ोसी वाला उस छुरी से लेकर किसी का खून कर दे तो, उस छुरी से लेकर अगर मांस मछली बनाए तो, अच्छा मांस मछली भी छोड़ दिए, आलू प्याज इत्यादि बनाए तो सारा का सारा आंसू इसके माथे हो जाएगा। वो कहेगा हमें थोड़ी ना पता था, हमें थोड़ी ना पता वो किस प्रयोजन से कर रहे हैं, हमें नहीं पता था, पर हमें पता कर लेना चाहिए। और यूजुअली ऐसा होता है कि हम पूछ नहीं पाते हैं, तो इसमें सोल्यूशन एक ही रहता है, हम बेहतर है हम कुछ दे ही ना। सामने वाले कहेंगे इसमें कंजूस है, वैसे छुरी मांगी थी उतनी भी नहीं दे रहे हैं, क्या इसमें कंजूसी की जाती है क्या? सामने वाला जो बोलेगा वो बोलेगा, अनुवृत्ति उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसे मालूम है मैं अगर इससे दूंगा, ये अनाप शनाप अगर किसी भी प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, सारा आश्रम मेरे माथे लगेगा, मैं क्यों इन पापों में उलझूं? ये व्यर्थ का पाप हो जाएगा, अनर्थ दंड में जाएगा। हिंसा दान, ठीक है। तो मैंने एक बात कह दी, किसी को जहर दे देना। अब जहर तो अपन तो नहीं कह सकते, परंतु लोक में बहुत चलता है, जहर बेचना करना या रस्सी खरीद बेचना, रस्सी के व्यापार करना, ये सब कुछ इससे हिंसा दान में आ जाएंगे। और समझना, ये मांझे जो होते हैं ना, पतंग के मांझे, इनको बेचना, ये भी हिंसा दान में चले जाएंगे। क्यों? आए दिन मतलब मकर संक्रांति जो लोहड़ी का टाइम होता है, उस समय में हम अखबार में कितना पढ़ते हैं, ये पतंग चला रहे थे, उसी के बीच में वो कबूतर की गर्दन कट गई और कितने तो उसका खून से लबालब भर जाता है वो उसका शरीर, और प्राण तक हो जाते हैं। कितनी दयनीय अवस्था। मतलब ऐसे उपकरण जिसको लेकर किसी की हिंसा हो, ये हिंसा दान में चले जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये बात दूसरी है कि पड़ोसी अगर अपने साधर्मी हो, अपने जैसा ही उनका उचित आचरण हो, और अगर कहे भाई साहब हमारे आज हमें लौकी सुधारनी है, तो लौकी सुधारने के लिए हमारी छुरी खराब हो गई है, टूट गई है, काम नहीं कर रही, क्या आप अपना दे सकते हैं? तो उस केस में वो विचार कर सकता है, वो दे सकता है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं। परंतु अन्य केस में तो वो देगा ही नहीं, वो फालतू में इस झंझट में पड़ेगा ही नहीं। राइट? तो हिंसा दान में आ जाएगा। अभी रस्सी में भी, रस्सी देना ये भी हिंसा दान में आएगा। आप कहेंगे कैसे? किसी को कुछ पेटी इत्यादि बांधनी होगी, उसको रस्सी लग रही है, उसको रस्सी दे दिया, क्या हो गया? या ओढ़नी को क्या कहते हैं, दुपट्टा, हाँ, तो दुपट्टा दे दिया, उसमें क्या बड़ी बात है? क्यों? किसी दुपट्टे को लेकर या उसी रस्सी को लेकर पंखे से लटक गए और आत्महत्या कर दी। तो अभी कुछ भी हो सकता है, सामने वाले की क्या मनस्थिति है हम खुद समझ नहीं सकते हैं, और ऐसे में वो अगर गलत कदम उठा लेता है तो वो तो पाप दंड कर ही रहा है, हमें भी उसका पाप लग रहा है। तो ये सब बातें लगा लेना चाहिए। सामने वाला ऐसे हिंसक उपकरणों से क्या क्या करेगा हम कुछ नहीं कह सकते, बेहतर है हम हिंसक उपकरणों को दे ही ना। और यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, अति धनु हल हिंसोपकरण, मतलब शस्त्र, तलवार, धनुष या हल, फावड़े इत्यादि जो होते हैं उनको देना, ये हिंसोपकरण में या हिंसा दान नामक चतुर्थ अनर्थ दंड व्रत में आ जाते हैं। उसके भेद में अनर्थ दंड के भेद में आते हैं, अनर्थ दंड व्रत के नहीं, अनर्थ दंड के भेद में आते हैं। ओके, हिंसा दान हो गया। और अगला, राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनी है।
अब देखिए ये सुनीजे यह शब्द है, इसके ऊपर से हमने 500 भेद समझ लिया। दुष्श्रुति, क्या दुष्श्रुति, श्रुति मतलब श्रवण सुनना, करने के लिए संबंधी है, राइट। तो सुनीजे, सुनीजे श्रुति ये बस सिनोनिम के रूप में माने जाएंगे, इनका शब्दार्थ यही है, राइट। तो सुनीजे से दुष्श्रुति नाम का अनंत दंड भेद हमने जाना। क्या सुनना, राग द्वेष की कथाएं सुनना, ये दुष्श्रुति में चला जाता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, 4 विकथाओं के नाम मुझे कोई गिनकर दिखाएगा। 4 विकथाओं के नाम, मतलब यहाँ राग द्वेष की कथाएं न सुनना, सुनाना, न अनुभव। हाँ, कथा, राजनीति वाली, आपका स्वरूप ख्याल में होगा, आप वो बताए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये आप ट्राई करते हैं। आवाज नहीं आ रही है। राइट, 4 कथाएं बताइए। अभी स्त्री कहा है तो पुरुष कथा भी लगा देना चाहिए, मैं बार बार नहीं कहूँगा। ये दूसरे मतलब पुरुष बात करे तो स्त्री के संबंधी बात करना, और स्त्रियां आपस में बात करे तो किसी पर पुरुष संबंधी बात करना, ये सब लगा लेना चाहिए। तो स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा। अभी चोर कथा में ऐसे सब बातें आती हैं, इसमें ऐसी चोरी की, और चोर कथा में ये भी समझना कि कई बार ऐसे छोटे शॉर्ट फिल्म में ये बताया जाता है, मतलब उनको जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उनका प्रयोजन ये रहता है कि देखो चोरी करना अपराध है, परंतु चोरी कैसे करी जा रही है ये भी तो दिखा रहे हैं। तो उसको लेकर कोई चोर दूसरे चोर को बताए, ये देख ये चोरी करना, ऐसी चोरी की वार्ताएं सुनना, ये भी चोर कथा में चला जाएगा। ओके, स्त्री कथा, पुरुष कथा, दूसरी स्त्री या दूसरा पुरुष कैसा है, वो कैसे कैसे उसका ऐसा आराम है, कैसे उसकी भोग सामग्री है, ये सब उसके बारे में विचार करना, ये स्त्री कथा में या पुरुष कथा में जाएगा। राज कथा, पॉलिटिक्स की जितनी भी चर्चा है एक राज कथा में चला जाएगा। और भोजन कथा, जो बहुत बार देखने में आता है कि ये आइटम कैसे बनाना, ये रेसिपी कैसी होती है, बार बार रेसिपी बनाना तो कुछ नहीं, परंतु बस रेसिपी देखते रहना, ये भी भोजन कथा में चला जाता है। ठीक है, वो बड़ा, और एक दूसरे के साथ शेयर करना, भले ही पूछना नहीं है, अपनी तरफ से कहना, ये तुमने ऐसा बनाया करो, हाँ ये इससे अच्छा बनता है, ये तुम ऐसा करना, ऐसा किया करो, इससे और अच्छा बनता है, ये केक ऐसा बनाना है ना तो ये ऐसे बेक करना, तुम ऐसे घी शक्कर लाना, इतना मेजरमेंट लेना और फिर करना। ये सब बातें जो है ये भोजन कथा में आती है। ठीक है, हाँ ये बात अगर थोड़ी दूसरी है कि कोई अगर पूछने आए कि इस खाद्य सामग्री की क्या क्या मर्यादा होती है, अगर इसकी मर्यादा हमें कुछ बढ़ानी है तो कैसे किया जाए, तो इन जनरल अगर टॉक चल रहा है, जैसे स्वादे इत्यादि में लिया जाता है कि भक्ष्य अभक्ष्य संबंधी विचार, ये प्रकरण चल रहा है और अनुव्रती उस पर अपने विचार पेश कर रहा है, तो वो तो बताएगा ही कि ये बातें होती है, आगे की मर्यादा 3 दिन 5 दिन 7 दिन होती है, और अगर मर्यादा बढ़ानी हो तो अच्छा सा घी डाल के या तेल डाल के उसको सेक लेंगे तो उसकी मर्यादा बराबर से 3 5 7 दिन ऐसे केस में भी बढ़ जाएगी। तो ये तो वो बातें इन जनरल चल रही है, वो बचने के उपाय तो बता सकता है, परंतु कोई अगर पर्सनली आकर पूछे
हमारा ये आटा बहुत बच गया है, तो क्या करना, अनुरति कुछ कहेगा ही नहीं, मौन बना रहेगा और इससे संबंधी अपने विचार ही नहीं पेश करेगा। ठीक है, तो ये भोजन कथा संबंधी आएगा और ये दुष्कृति नाम के अनर्थ दंड में चला जाएगा। ठीक है, दुष्कृति में जो सामने वाले के संबंध, सामने वाले के एस्पेक्ट से दुष्कृति लगा सकते हैं और इसकी तरफ से पापोपदेश में ये चला जा सकता है। ठीक है, तो उपदेश देना और इसमें सुनना, ऐसे दोनों तरफ से बातें लगा लेनी चाहिए। जैसे कुल 5 भेद हमने अनर्थ दंड के देखे हैं। आचार्य समर्थ भद्रगी अपने श्लोक में लिखते हैं, पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्कृति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा। क्या कह रहे हैं, पापोपदेश, हिंसा, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्कृति, पंच। आप कहेंगे ये तो हमने 4 ही गिनाए हैं और सीधे पंच कह दिया। आचार्य जी कहते हैं नीचे की पंक्ति पढ़ो, यदि हमें जगह नहीं मिली ना, इसलिए हमने 5वां नीचे डाल दिया। प्राहु प्रमादचर्या, आगे 5 मनर्थ दंडान दंडधरा। ऐसे 5 भेद, अनर्थ दंड के 5 भेद कहे हैं। किसने कहे हैं, जो अनर्थ दंड से अतीत हो चुके हैं ऐसे जीवों ने कहा है। ठीक है, तो अनर्थ दंड के हमने 5 भेद देखे हैं और वो अनर्थ दंड हेतु अगर विनय न कीजिए और जिस भी प्रकार से ये अनाक्षणापना या बिना प्रयोजन का कोई काम दिखाई देता हो वो अनर्थ दंड में चले जाएगा। ओके, अभी इसमें और लगा लेना, मैं एक बात कहनी रह गई कि ये जो ब्रह्मचर्य में आया था ना कि जल पावक न, वृक्ष जल पावक न विराज है, राइट। तो वहां पर वृक्ष संबंधी ये भी बात लगा लेना, घास पर चलना, फूलों के ऊपर से पैर रखना, फूल पत्ती के ऊपर पैर रखना, ये सब कुछ ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आएगा। जो दूसरा रास्ता था हमारे पास, हम देख देख कर चल सकते थे, हम देख कर नहीं चले, ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, घास पर तो किसी भी प्रकार से नहीं चला जाता है, लॉन इत्यादि जो कुछ हो नहीं चलना चाहिए। ओके, चलिए अभी हम अनर्थ दंड विरति के 5 अतिचार कौन कौन से हैं इनकी बात करते हैं। इस 7वें अध्याय का 32वां सूत्र मेरे सामने है। कंदर्प, कौतुकस्य, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण, उपभोग वैभोग अनर्थक्य। मैं अपना सूत्र एक बार पढ़ता हूँ। कंदर्प, कौतुकस्य, मौखर्य, समीक्षाधिकरण, कर्णोपभोगोपभोगानर्थक्यानि, ऐसा कहा है। और चलिए पहले इस बात से देखें, आचार्य समर्थ भद्र का थोड़ा बाद में देखेंगे। कंदर्प मतलब राग भाव की तीव्रता वश हास्य मिश्रित असभ्य वचन बोलना, मतलब ऐसे अश्लील जोक बोल देना एक कंदर्प में आ जाएगा। कौत्सुक्य, कंदर्प के साथ शारीरिक कुचेष्टा करना, अभी ऐसे अश्लील जोक बोलना या विकारी परिणाम वाले कुछ बातें कहना और उसके साथ साथ कुछ शरीर के हाव भाव करना, ये कौतुक में जाएगा। देखिए कंदर्प ये बोलने संबंधी है और कौतुक ये बोलना प्लस काय, वचन और काय ये दोनों आ जाएंगे। ओके, मौखर्य गीसता पूर्वक कुछ भी बकवास करना, मतलब बिना प्रयोजन के बकबक करना, जो कहते हैं लोग में ये तेरी बकबक बनकर तू बहुत बोलता है, अति वाचाल बना, बावजू जो कुछ भी नाम हो, ये सब मौखर्य नामक अनर्थ दंड के अतिचार में आएंगे। कुछ भी बिना प्रयोजन का बोलते रहना,
ये इसका ऐसा हुआ, ये उसका वैसा हुआ, ये इसकी लड़की शादी की है, ये उसका लड़का भी शादी की उम्र का है, ये इन दोनों का जमा दो, और इसके पास इतना पैसा है, एक काम करो या आईटी वालों को बोल दो इसके ऊपर रेट लगा दे। ये सब बातें बिना प्रयोजन की कहते रहना एक अति वाचाल बने में आता है। जितना अपना स्कोप है, जितना हमें बोलना चाहिए, वो ट्रैक से ऑफ ट्रैक होकर वो बात करना ये मौखरे में चला जाता है। जैसे ये कितनी हास्यास्पद बात होगी, किसी को कहा है आपको महात्मा गांधी जी को स्पीच देना है और दे रहे हैं नेहरू जी के ऊपर स्पीच। प्रकरण एक है बोलना दूसरे संबंधी और बिना प्रयोजन की बात करना। ये नेहरू ने ऐसा ही काम किया और वैसा ही काम किया, ये देश का घाटे कर दी। ये सब बातें हैं प्रयोजन, जो प्रयोजनभूत बात है उसको तो नहीं करना। दूसरी बात है उसमें भी एकदम अति वाचाल होकर कुछ भी बातें करना, ये मौखर्य में आता है। ठीक है। असमीक्षाधिकरण, प्रयोजन विचारे बिना अधिक प्रवृत्ति करना, ये हर किसी में लगा लेना चाहिए। प्रयोजन विचारे बिना अधिक प्रवृत्ति कर देना। जैसे अगले पॉइंट में भी आ सकता है, परंतु प्रयोजन विचारे बिना अधिक प्रवृत्ति करना। हमने विचार किया था कि हमें कुछ मिठाई बनानी है, तो उसके लिए इतना रॉ मटेरियल इनफ रहेगा, और जब एक्चुअल में बनाया तो एक का 1.5 गुना हो गया था। हमारे यहाँ है अभी 3 दिन, अभी 7 दिन के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3 दिन की मर्यादा है, खाने वाले लोग 2 है और बनाया है 1.5 गुना। अब कब तो खत्म होगा, और बिना विचार किया कहते हैं हमारा अनुमान ठीक नहीं रहता है, हमारा अंदाजा थोड़ा चूक जाता है। हम क्या कर सकते हैं, ये तो अंदाजे की बातें, अनुमान की बातें हैं। तो ये सब बातें असमीक्षाधिकरण में जाती है, अनर्थदंड में जाती है, बिना प्रयोजन का कर रहे हैं ना। कोई कहेगा बार बार क्यों करना, बार बार हम ऊब जाते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो इसके लिए एक सोल्यूशन है कि करना ही नहीं फिर, और अगर करना है तो इतने टाइम के लिए करना कि वो बराबर उस मर्यादा के अंदर खत्म हो जाए। और बेहतर यही रहता है कि हम कुछ भी काम करें तो थोड़ा कम अगर करेंगे तो फिर से हम उसे ऐसे बना सकते हैं। जैसे हमने कोई मिठाई बनाई, थोड़ी कम बनाई और 1-1.5 दिन के अंदर वो खत्म हो गई। हम दूसरी बार चाहे तो आटा बचा हुआ है थोड़ा, तो उसी की थोड़ी कुछ और मिठाई बना दी और हमने वो खा ली। ये संभव था ना। ये ग्रह का न्याय है कि हमें बहुत उबन होती है, हमने एक ही बार में 10 दिन का काम कर दिया और बस टाइम टू टाइम जैसे लगे वैसे खा लेंगे। ये कोई न्याय नहीं है। ये तो सिर्फ जीव को उत्पन्न करा के अति रुद्रता का परिचायक होता है। क्या कहा, ये बहुत ज्यादा कर देना, इससे रज्जु उत्पन्न होंगे और फिर उनको खाना, ये महापाप का बंध होगा। ये अति रुद्रता दर्शाता है। ठीक है। और समीकरण फिर बिना प्रयोजन विचारे और कुछ भी करना है, जैसे जैसे जिस प्रकार हो ये सब करना सोचना चाहिए। मैंने तो एक आपको रसोई संबंधी उदाहरण दिया है, और भी कुछ लोग प्रयोजन विचारे बिना, जैसे हमारे पास एक थोड़ा कुछ काम था, घर की थोड़ी सफाई करने की, और उतनी सफाई हो गई, हम सोच रहे हैं अरे अभी यहाँ का भी बचा, एक काम करो यहाँ का भी काम कर दो। ये अलमारियां भी थोड़ी साफ करनी रह गई, एक काम करो चलो अलमारियां भी साफ कर दो। और ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता है, तो आप जैसे ही कटौती हो जाती है। हमने प्लानिंग नहीं की प्रॉपर, हमें कितना करना है, 1 दिन में इतना करना है, 2 दिन में इतना करना है, हम कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं और बिना प्रयोजन का चल रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले ये सब काम किया था,
फिर से उन कामों में प्रवृत्ति करना, ये अर्थमिक अधिकरण में जाता है। ओके, और अंतिम देखते हैं उपभोग परिभोगानर्थक ज्ञानी, मतलब जो भी अपने भोगोपभोग की सामग्री है, भोगोपभोग मतलब जो एक बार भोगा जाए तो भोग, और जो बार बार भोगा जाए तो उपभोग। और मैंने इस संबंधी एक बात कही थी कि आचार्य कुमार स्वामी भोग को उपभोग कहते हैं और उपभोग को परिभोग कहते हैं। ओके, इसलिए उपभोग परिभोग अनर्थक ऐसी बात, ऐसा शब्द उन्होंने यहाँ डाला है। ठीक है, अब भोग से क्या क्या वस्तु हो सकती है? भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, उपभोगोषण वसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय। हालांकि ये बात अपनी भोग में चलने वाली है। भोग की वस्तु जैसे कैसे हो सकती है? स्त्री सेवन या जो कुछ भी हो सकते हो, एक बार की बात है। वो भोग में कैसे होंगे? जैसे कपड़ा है, ये बार बार अपने पास बना रहता है, ये इसका प्रयोग होता है, तो ये उपभोग में चला जाएगा। ओके, तो इन संबंधी आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना, ये उपभोग परिभोग की अधिकता हो गई। अभी इसमें सब कुछ लगा लेना, पैसा रुपया जायदाद जो कुछ है, इनमें आवश्यकता से अधिक कर देना, संग्रह करना, ये उपभोग परिभोग की अनर्थक क्या है? अनर्थ दंड में जाता है। अब पैसा अनाप कैसे कमाया जा सकता है? एक आदमी है, वो एक एट ए टाइम दो कंपनीज में जॉब कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है और कमा रहा है महीने के 6 लाख रुपए। एग्जाम्पल है, प्रत्येक कंपनी से, एक कंपनी ए से 6 लाख रुपए, कंपनी बी से 6 लाख रुपए, ऐसा 12 लाख रुपए कमा रहा है और जब सालाना 1,44,00,000 रुपए कमा रहा है। तो ऐसे में ये अनाप शनाप की बात हो गई, उसको फुर्सत नहीं, खाना खाने तक का फुर्सत नहीं है। और ऐसा जीव अगर कहेगा कि हम तो ये पैसा है ना इसलिए कमा रहे हैं कि आगे जाकर हम इसका दान कर सके, हम इसका सदुपयोग कर सके, तो ये समझना चाहिए कि ऐसा जीव बहुत 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 बड़े भ्रम में है। पैसा ज्यादा कमाना और फिर ज्यादा दान लेना, ये कोई बिल्कुल का कहीं का न्याय नहीं है। ऐसा दान तो कभी नहीं किया जाता है और ना ही ऐसा दान कभी फलता है। तो कैसा दान फलता है? कम कमाओ, दूसरों को कमाने का अवसर देना, ये विवेक दान है। तुम्हारी बात बस 1-2 लाख में हो सकती थी, मुझके लिए 12-12 लाख कमा रहे हैं, वो भी 2-2 कंपनी से। एक पोस्ट किसी दूसरे को दे दो, वो बेचारा आत्महत्या करने की विचारों में है, उसको तुम अगर रिजाइन कर देते हो तो उससे आजीविका की समस्या मिल जाएगी, उससे बड़ा कोई दान नहीं होगा। बराबर है? तो ज्यादा कमाना और ज्यादा दान लेना एक कोई का न्याय नहीं है। देखिए, सरसे हुकुमचंद होकर गए हैं, उनकी 7 फैक्ट्रियां थी और उनका खूब उससे इनकम रहती थी और वे धान में भी खूब लगाते थे। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी या माता जी के साथ एक बात शेयर की कि मुझे ये आटे फैक्ट्री खोलनी है और इससे जितना कुछ भी प्रॉफिट अर्न होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट इस संस्था के गुरुकुल के चलने में लगेगा। उनकी माता जी या पत्नी ने जिसके सामने भी प्रकट किया होगा वो विचार, वे कहते हैं नहीं, नरक तो 7 ही होते हैं, कोई 8वां नरक नहीं बना है। और ऐसे सुनते ही उन्होंने तुरंत वो विचार छोड़ दिया। क्या बात है, ज्यादा कमाना और ज्यादा दान देना ये अनर्थ दंड में जाएगा। दूसरों को कमाने के देना, इससे हम अनर्थ दंड से भी बच जाएंगे, अपना इनडायरेक्टली उससे सहायता भी हो जाएगी। ठीक है, तो पैसे के संबंधी मैंने बात कर दी। और जितनी कुछ भी वस्तुएं हैं, कोई वस्तुएं
घर में ऐसी अनाप शनाप पड़ी रहती है जो हम 10 साल के बाद पहचान पाते, ओ किसी टाइम पीरियड में कभी काल में हमने ये वस्तु भी खरीदी हुई थी, अभी हमें दिखाई दे रही है, अभी कोई काम ही नहीं, फेंक दो। दिवाली के समय में बहुत होता है कि घर की सफाई चालू होती है तो उस केस में बहुत सारा कचरा भी बाहर निकल आता है, किसी कुछ पुरानी किताबें हैं, कुछ पुराना फर्नीचर है, जो कुछ भी बातें हैं वो सब बातें बाहर निकल के आती है। तो मेरे एक परिचित जीव है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे एक परिचित जीव है, पिछले ही साल जब वे दिवाली का कचरा निकाल रहे, मतलब दिवाली के समय सफाई कर रहे थे, तो उनके घर में से कितना कचरा निकला होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। 400 किलो का कचरा निकला था एक फ्लैट में से, 3 BHK के एक फ्लैट में से 400 किलो का कचरा। कैन यू इमेजिन? फर्नीचर, पेपर इत्यादि सब सब पकड़ के 400 किलो, और जमीन पर कितना बोझ बन रहा है। विचार करने की बातें हैं, ये अनाप शनाप इतनी सारी बातें इकट्ठी हो जाती है जिसका कोई प्रयोग नहीं होता है। जो प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसको पकड़ के रखने में या ग्रहण करके रखने में कोई आउटपुट नहीं है, ना हमारे यूज में आती है ना दूसरे किसी दूसरे की यूज में आती है। तो बेहतर यही रहेगा कि जो अपने प्रयोजन की वस्तु है उनको एक्सेप्ट करे रखे, और जो प्रयोजन की बातें नहीं है उनको हम छोड़ दें। ठीक है, ये भोगो भोग अनर्थक्यानि, ये भी बात हमारी हो गई है। और आचार्य संबंध मध्य एक श्लोक ही लगाते हैं, कंदर्पं कौतकुत्यं मौकर्यमति प्रसादनं पंच असमीक्षाधिकरणं व्यतीतयो नरकदण्डकृद्विरते। क्या कह रहे हैं? कंदर्प, कौतकुत्य, मौखर्य, अति प्रसादन और असमीक्षाधिकरण। देखिए, असमीक्षा सिर्फ उन्होंने भोग परिमाण जो अनर्थक है उसके लिए उन्होंने अति प्रसाधन इस शब्द का प्रयोग किया है। प्रसाधन मतलब अपने वो प्रातः है, घर मतलब प्रातः। प्रसाधन मतलब जितने भी अपने ऑब्जेक्ट है, यूटिलिटी ऑब्जेक्ट है, उसको प्रसाधन कहते हैं। मैं जनरल लैंग्वेज में कह रहा हूँ। तो उन्हें अति कर लेना, तो जिसने भोग उपभोग से प्रयोजन सदे उससे अधिक बिना प्रयोजन का अति संग्रह करना, ये अति प्रसाधन में चला जाता है। और बाकी का फिर हम जो कुछ भी बातें हैं, ये कंदर्प, कौतकुत्य, मौखर्य और समीक्षाधिकरण, ये बात तो हम देख ही चुके हैं, तो इनमें भी कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता, वो तो शब्द का खेल है। ठीक है, चलिए आज हमने विस्तार से अनर्थदंड व्रत के बारे में विचार करने की कोशिश की, उसके 5 भेद क्या क्या हो सकते हैं। 5 भेदों के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि जीव की अनर्थदंड में किस किस प्रकार से प्रवृत्ति हो सकती है। हमने जितना सोचा नहीं था उससे भी कई गुना आगे, कई गुना ज्यादा ये अनर्थदंड का स्वरूप है। जितना बच सकते हैं वो रिड्यूस द रेडियस, मतलब अपनी परिधि को थोड़ा कम करना चाहिए, अपने आप अनर्थदंड से भी बच जाते हैं। किसी को कोई शंका हो तो बच सकते हैं। एक सूचना देकर बंद करना है।